गिरामी कदर सामीन, हमारी सआदत है कि आज हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तिश्नगान इल्म फन के मुशफ़िक़ उस्ताद हिंद और बैरून हिंद बीसियों खुदा में फन के मेहरबान रहनुमा, तकरीबन 1 दर्जन गिरा कदर कुतुब तजवीद व क़िराअत के अजीम मुअल्लिफ और सूबे गुजरात के मुअक्कर नामवर दीनी इल्मी इदारा दारुल फलाह दारैन के सदरुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी व मुकरी मोहम्मद सिद्दीक साहब फलाही दामत बरकातुहुमुल आलिया भी तशरीफ फरमा है। हम सब हजरत कारी साहब के बहुत मशकूर हैं कि दहली के तवील सफर की ताब की परवाह किए बगैर राहत व आराम न मिलने के बावजूद हमारी दावत पर तशरीफ लाए। मैं बहुत ही एहतराम से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और तकरीबन 4 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने तवील तालीमी व तदरीस तजर्बात और हिंद व बैरून हिंद मुतअद्दिद असफार के मुशाहदात को पेश नजर रख कर अपने तफसीली खिताब में तजवीद व क़िराअत की वक़ात व ज़रूरत और उसकी अहमियत व इफादियत पर भरपूर अंदाज में रोशनी डालें। आज के हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन शफीइन अअज़मु इंदल्लाहि सुब्हानहु व तआला यौमल क़ियामह मिनल क़ुरआन, ला नबिय्युन वला मलक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। जामिया तालीमुद्दीन डाभेल की इस कदीम तरीन मरकजी हैसियत और बड़ी ही बाफेज दरसगाह के प्लेटफार्म से 45वां सालाना मुसाबक़तुल कुरानिल करीम की इस खूबसूरत और पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ फरमा हमारे अकाबिर से बक़ियतुस्सलफ़ हजारों कुलूब और आँखों की ठंडक, हजारों कुलूब की धड़कन, हम सब की उम्मीदें, ऐसे हमारे दो अजीम अकाबिर जिनकी तवील अरसे की पिदराना शफ़क़तें इस नाकिस को हासिल हैं, नीज़ इस बारावर कामयाब मुसाबक़े में शरीक नामी गिरामी अरबाब इल्म कमाल और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। रब्ब करीम का अव्वलन हम शुक्र बजा लाते हैं कि उस ज़ात ने हमें और आपको करोड़ हक़ करोड़ इंसानों में से अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया, इसकी तौफीक से नवाजा और उसके सारे असबाब व अवामिल हमारे हक़ मुक़द्दर फरमाए। इसके बाद सलाम है उन पाकीज़ा नुफूस हस्तियों को जिन्होंने बड़ी अरकरेज़ी से और बड़ी मेहनतों से ऐसी बाफीज़ दरसगाहों को कायम फरमाया, इसको वजूद दिया कि जिन दरसगाहों में बैठकर ये मुख्तसर सा तबका है जिस तबके की अरकरेज़ी और शबो रोज़ की मेहनतों के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा आज भी इसका दावा कर रही है और बड़े फ़ख्र से ये कह रही है कि कुरान करीम के नुज़ूल को सदियां हो गई, मगर कुरान करीम अपनी तमाम तर अपने सारे नाहियों और गोशों से पूरे तौर पर महफूज है। बिलखुसूस आज के इस मुसाबक़े की मुनासबत से अल्फाज कुरानी और इन अल्फाज की कैफियत तलफ़्फ़ुज़,
इसकी हिफाजत के लिए यही वो मुख्तसर तबका है, वरना उम्मत का 96-97% तबका वो है जो कैफियत तलफ़्फ़ुज़ के बाब में गफलत का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवान तबका बारगाह खुदावंदी में जब इनसे ये सवाल किया जाएगा कि जवानी दी थी, असबाब फराहम फरमाए थे, क्या किया, तो ये जवान तबका जब बहुत से जवानों से इस सवाल के बाब में कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा, तो ये तबका कहेगा कि ऐ ज़ात, तेरे कलाम पाक के लिए हमने अपने असातिज़ा किराम के कदमों में अपने आप को डाल दिया था। अल्लाह ताला हमारे और आपके इसमें बैठने को और इन दरसगाहों में रहकर उसके कलाम पाक की खिदमत के लिए जो कुछ हमसे टूटा फूटा बन पड़ रहा है, कबूलियत से नवाजे, हमारे मीज़ान अमल में फरमाए। हमारे इन जवानों को हम अपने दिल की गहराई से बिला किसी तसन्नु के मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या आप जवानों ने अल्फाज़े कुरानी के तलफ़्फ़ुज़ का जो कमाल, जो नफासत और सेहत के एतबार से जो रिफ़ात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस कुरान करीम को लेकर तशरीफ लाए थे और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इसको पेश किया था, उसको बाकी रखने में आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब कोशिशें फरमाई। सच ये है कि आपकी किरातों को सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद बनती है कि दुनिया चाहे अल्फाज कुरानी और कैफियत तलफ़्फ़ुज़ के बाब में कितने ही खतरात का इजहार कर रही हों, लेकिन ऐसी बात फैज़ दरसगाहों से कैफियत तलफ़्फ़ुज़ के बहुत ही मजबूत और कवी सिपाही तैयार हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे नकाबिर को हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीजों, ऐसे मुसाबकात की, अंजुमनों की और इन नेक नुफूस असातिज़े किराम की हमें कदर पहचानने की ज़रूरत है कि जहाँ इनकी सोहबत में रहकर हम अपने मुस्तकबिल को संवारते हैं, वहाँ एक बहुत ही उम्दा नुस्खा जो किसी के दिल की दुनिया को बदलने के लिए कहा जाता है, जो बहुत से गुमराहों की हिदायत का सबब कहा जाता है, यानी खुश इल्हानी उम्दा गलों के सांचे में और बेहतरीन लहजों के सांचे में कुरान करीम को किसी के सामने पेश करना, यादे खुदावंदी के लिए असबाब मुहैया करना, ये वो नुस्खा है जो इन अंजुमनों की राह से और इन असातिज़े किराम की सोहबत से हमें और आपको मयस्सर हो रहा है। मेरे भाइयों, लोगों का ताब खत्म हो जाता है, लोगों की दिलों की दुनिया बदल जाती है। हम यहाँ बैठकर अचानक मुझे ख्याल आया कि जब इस मुल्क की आज़ादी हुई और हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि को इस मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, तो आप दारुल देवबंद तशरीफ ले जाते हैं और हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैहि जो कि मुहतमिम थे, तो उनके साथ दारुल की सारी दरसगाहों का चक्कर लगाकर तालीम का जायजा ले रहे हैं। चक्कर लगाते लगाते सदरुल कुर्रा हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि की दरसगाह से गुजर हो रहा है। हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि अपने शागिर्दों को मश्क करा रहे हैं। क्या आवाज, क्या लहजा, और इन सब से पहले जिसको दर्जा हासिल है तलफ़्फ़ुज़ का कमाल, इन सारी खूबियों के साथ अपने तलामिज़ा को मश्क करा रहे थे। लिखा है कि हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि और हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत कायद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के दर्जे के सामने खड़े हो गए, देर तक सुनते रहे, तिलावत खत्म होने पर आगे बढ़े और फिर जायजे का वक्त खत्म हुआ, जायजा लेकर दफ्तर में पहुंचे हैं
हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह से ये अर्ज करते हैं कि आप बहुत देर से मदरसे इदारे का दारुल का जायजा ले रहे हैं, थक गए होंगे। आपके ताब को खत्म करने के लिए और नशात के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इंतजाम करें? मेरा अजीजों, सुनने की, देखिए उसको सिर्फ सुनते नहीं हैं, अपने कुलूब पर इसको बहुत अच्छे से लिख लें। हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हमारे ताब को खत्म करने के लिए कोई चीज हो सकती है तो वो सिर्फ ये है कि फिर एक मर्तबा हजरत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से खुश इल्हान और बहुत जाजिब लहजों में कुरान करीम को सुना जा सकता है। फरमाया हजरत ये तो बहुत आसान है, हम कारी साहब को दफ्तर में बुला लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े हुआ करते हैं। फरमाया कि नहीं, प्यासे हम हैं और वो हामिले कुरान हैं। उनके हामिले कुरान होने के और उनके अजमत का मुक्तजा ये है और उनके साथ कुरान करीम की निस्बत है। इसका मुक्तजा ये है कि हम बनफ्स नफीस उनके दर्स का चले जाएं। चुनांचे दोनों काबिर उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, दर्जे में दाखिल नहीं होते हैं। दर्जे में चूंकि तिलावत जारी थी, तिलावत खत्म होने पर दर्जे में हाजिरी की इजाजत चाहिए। इजाजत मिलने पर दोनों अकाबिर उनकी खिदमत में पहुंचे और दरखास्त की। लिखा है कि हजरत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने सूरे मुल्क को तिलावत किया। हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह हजरत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की हसीन और पुरसोज तिलावत को सुनकर ताब नहीं ला सके, उनकी आंखें बह पड़ी और वो अपने आंसुओं को दबाने के लिए ऐसा हाथ रख दिया। ये वो जौहर है जो किसी के दिल की दुनिया बदल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमनों की राह से, इन दरसगाहों में मश्क और मशाकी की राह से ये जौहर हमारे और आपके हिस्से में किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, चूंकि हसीन तिलावत उसके तीन अनासिर कहलाते हैं। बुनियादी उन्सुर अदा का कमाल, और उसके बाद जो दो अहम उन्सुर हैं उनमें से एक गले की उम्दगी, बेहतरीन आवाज, और उसके साथ साथ दूसरा उन्सुर है जाजिब लहजे। हम आप अजीजों से अर्ज करते हैं कि देखिए दुनिया बदलती है, नस्लें बदलती हैं, ज़ौक़ बदलेगा, शौक बदलेगा। कल के जो हसीन लहजे थे, हो सकता है उसको एक नई नस्ल उसको कदीम लहजे शुमार करके दूसरे लहजों का शौक रखती हो। लहजे दुनिया में बदलते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है, माशाअल्लाह आपने इसका बड़ा एहतिमाम किया। बहुत मुबारक है आप अजीजों को, आप जवानों को, आपने जबरदस्त एहतिमाम किया। अल्लाह ताला करे कि ये एहतिमाम इस फन के साथ हमेशा रहे कि लहजे जो भी हों, लेकिन फ्रेम कालब वो अहकाम तजवीद और उसूल तजवीद का रहना चाहिए। जो भी लहजे हों, ये हमारे अकाबिर हैं, इनकी जिंदगियां इसी में खत्म हो गई। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। ये फन के इस कमाल को और अदा के इस कमाल को न सिर्फ 1 साल 2 साल 50 सालों तक गुम होकर इन कमाल की हिफाजत और आप तक उसको मुंतकिल करने के लिए सरगर्दा है। हम इनके इस एहसानात का क्या सिला दे सकते हैं? अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, हमें ये समझने की जरूरत है, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इस पर गुफ्तगू फरमाई कि खुश इल्हानी और बेहतरीन और जाजिब किरात जहां उसके लिए उम्दा गला होता है, वहां शानदार लहजे हुआ करते हैं। लेकिन आप वहां देखेंगे कि हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्रा को 4 किस्मों में तकसीम किया है और वहां ये समझाया है कि आवाज इससे ऊपर
खुश इल्हानी के लिए और हुस्न किरात के लिए आवाज से भी ज्यादा अगर किसी को दखल हो सकता है तो लहजों की जाज़िबियत को दखल हो सकता है। अगर किसी का लहजा बहुत उम्दा है और लहजे में हर नाहिए को उसने संभालने की कोशिश की है, तो चाहे उसकी आवाज के हुस्न में कोई कमी हो, लेकिन लहजा उसकी आवाज की खूबसूरती की इस कमी को पूरा कर देता है, इसके खिलाफ नहीं होता है। जब ये मजमून हम पढ़ रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि हाफिज रहमतुल्लाह अलैह हैं और वो खुश इल्हानी और लहजा और शानदार गलों के बाब में ऐसा जबरदस्त नुक्ता बयान फरमा रहे हैं, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर एक मरतबा जहन में आया कि जब हाफिज रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला का निज़ाम था कि उन्हें सनद हासिल है किससे, अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह से हासिल है, जो इतने बड़े मुहक्किक से सनद रखता हो, तो जाहिर बात है कि वो किसी चीज की इतनी गहराई में अगर गुफ्तगू जाके कर रहा है तो इसी गुफ्तगू पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, ये उन्हीं का हक हुआ करता है। इसके साथ साथ मुसाबके के इस प्लेटफॉर्म से आप अजीज़ों की खिदमत में हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि अजीज़ों, दुनिया बदल रही है। अभी हमारे कारी आरिफ साहब वो जो हुदहुद वाला किस्सा बयान कर रहे थे, मुझे ख्याल आया बच्चों फितनों का दौर है, समझिए इस फन पर और इस फन के कितने नवाही पर कैसे कैसे मजामीन आ रहे हैं, हमें इससे बाखबर होने की जरूरत है। अभी हो सकता है ये मजमून चूंकि अभी तबाह होकर नहीं आया है, मुमकिन है कल ये तबाह होकर मंजर आम पर आ जाए। बाज वो बाहिम्मत लोग, बाहिम्मत कह रहा मुहज्जब ताबीर है, बाज बहुत जरी लोग हैं, बड़े बाहिम्मत लोग हैं जो इस वक्त ये लिख रहे हैं कि क्या कम अकल लोग हैं, क्या यहाँ इस वक्त भी दुनिया में कितने खुश इल्हान कुर्रा मौजूद हैं, लेकिन कभी नहीं देखा गया कि किसी ने नमाज में बहुत खूबसूरत तिलावत की हो और इस तरीके से परिंदे उनके सर पे आके उनके कंधे पर आकर बैठ गए, उसका इनकार किया जा रहा है। ये मजामीन आ रहे हैं। बल्कि और आगे बतलाएं अजीजों आपको, उसी 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 किताब में ये भी मजमून है कि अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह जो इस फन के मुहक्किक हैं और पूरी दुनिया उनकी तहकीक पर ऐसा एतमाद रखती है, ऐसे अकाबिर से हमारे आपके एतमाद और भरोसे को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही। ये लिखा है उस किताब में, वो लिखा है, वो चूंकि मेरे पास आई है, लिखा कि जज़री रहमतुल्लाह अलैह तो कुबूरी हैं, उनकी बातों का एतबार क्या है, ये कुबूरी हैं, ये सूफिया से हैं। कहा है ऐसे शख्स की सारी तहकीक पर एतमाद किया जा सकता है। हम आप अजीजों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आपसे फन के इस मश्क के नाहिए को, हम देख रहे थे माशाअल्लाह क्या आपके गले थे और कितना एतमाद था और क्या आप में कमाल था, और आपने बहुत उम्दा लहजे के सांचे में अपनी किरातों को कैसा ढाला था, ये कोई एक रोज की मेहनत नहीं हुआ करती। पूछिए इन जवानों से जिन्होंने अभी मंजर आम पर आकर इस बाफेज दरसगाह की बहुत शानदार तर्जमानी की है, इदारे की तरफ से इतनी उम्दा नुमाइंदगी की है, ये कोई एक रोज की मेहनत नहीं है। ये बच्चे न मालूम रातों में किस किस वक्त, दिन में किस किस वक्त कितना अपने आप को खपाए होंगे, तब जाके ये मौका मैसर आ। जब अल्लाह ताला ने आपको ऐसी जबरदस्त सलाहियतों से नवाजा है और आप फन के मश्क की नाहिए को इतनी तरक्की दे सकते हैं, नाहिए की ऐसी हिफाजत कर सकते हैं, इस नाहिए का आपके जरिए इतना शुरू हो रहा हो, तो आप अपनी सलाहियतों का अंदाज लगाएं और इन सलाहियतों को फन के दूसरे पहलू पर भी थोड़ा सा लाने की कोशिश करें। मुझे याद है कि हम हजरतुल उस्ताद, हम सब के बड़े, हम उनको सबा का इम्तिहान दे रहे थे। उस वक्त ये ज़ौक नहीं था सबा का, हमने कई बार इम्तिहान दिया, हजरत पे हमारी सआदत है। जब हजरत तशरीफ लाते थे तो बड़ी तफसील से इम्तिहान लिया करते थे और
ये मिजाज नहीं था। सभा में तालिब इल्म आया, वो अपना इजरा सुना गया, कहा वो फौरन रोक लेते, अच्छा बतलाओ ये जो उसूल पढ़ा है शातबिया में कहाँ है, शेर से निकालो। अब वो शातबिया के शेर से उसूल का इंतबाक करना, अब ये तो मशक ही नहीं थी, ऐसी मेहनत ही नहीं की थी, कहीं कहीं जवाब बनता, कहीं खामोश हो जाते। अल्लाह ताला हजरत को हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे बराबर याद है हमारे इम्तिहान के पर्चे में, उस पर्चे में हजरत ने हमें 50 में से 42 नंबर दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ कैफियत के तौर पर लिखा था कि ये बच्चा थोड़ा ठीक, वो इबारत तो आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन हजरत ने लिखा था कि ये बच्चा इससे कुछ नेक उम्मीदें हैं, या अगर मेहनत करेगा तो इस तरीके से। अल्लाह ताला हजरत को जज़ाया। ये हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने हमें ये हौसले दिए हैं, जिन्होंने हमें ये हौसले दिए हैं। मेरे बच्चों, इन अकाबिर की मातहती में, इनके साए के तहत रहकर हमें ज़रूरत है कि हम फ़न के दूसरे नाहिए को भी संभालने की कोशिश करें। देखिए, फ़न की तदवीन की इब्तिदा से शख्सियत जामियत के हामिल रही हैं, मुहद्दिस, मुफस्सिर, और वो बड़े दर्जे का मुकरी भी हुआ करता था। ये एक तवील मुद्दत तक जामियत का दौर रहा। हम देख रहे हैं कि हमारे फ़ुक़हाए अरबा हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला, ऐसे बड़े बड़े अइम्मा-ए क़िरात से बिला वास्ता क़िरात को हासिल किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम नाफ़े मदनी से, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल इब्न अब्दुल्ला कुस्तुनतीन से, और उन्होंने इब्न कथीर रहमत, एक वास्ते से वो इब्न कथीर के शागिर्द हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने 5 अइम्मा-ए क़िरात से सनद हासिल की। ये वो दौर था, जामियत का दौर था, और उसी वजह से ये हुआ कि फ़न के मुश्किल मज़ामीन को ये जो अकाबिर थे, जो दिगर उलूम से बहुत गहरी मुनासबत और उनमें उनको बड़ी कुदरत हासिल थी, वो इस फ़न के किताबी नाहिए को भी संभाले हुए थे। आप देख रहे हैं, अभी कारी साहब बयान कर रहे थे, फरमा रहे थे कि शातबिया जैसी मुश्किल किताब देखकर घबरा नहीं जाते। सही ये है कि खुद अल्लामा शातबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि आप क़िराअतों को जो नज़्म कर रहे हैं, इबारतें इतनी मुश्किल हैं और फिर वो अशार के कालब में है, इतने मुश्किल मजमून को कौन समझेगा? तो शातबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जवाब दिया था कि मेरे तलामिज़ा में से अल्लाह ताला एक को तैयार फरमाएंगे और वो मेरे इस मंजूमे की बेहतरीन शरह करेंगे और उससे इसकी तस्हील हो जाएगी, और उससे मुराद इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह उससे मुराद है। आप सबसे पहले शारे अल्लामा शातबी रहमतुल्लाह अलैह। मेरा अजीज़ो, अभी एक मजमून आया, लिखा है और कोशिश की है मजमून निगार ने, इमाले का इनकार का। इमाला कोई मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। आप बतलाइए, जब इन फितनों के दौर में क़िराअत पर जब इस तरह के हमले होंगे, हम और आप अगर किताबी पहलू को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम किसी की तशफ़ी और तसल्ली का सबब नहीं बन पाएंगे। अभी अभी हमारा सफ़र हुआ जुमेरात को, एक साहब हमसे पूछ रहे थे कि का साहब हीन इदिन यौम इदिन का इसमें लिखा है कि रोम नहीं होता, ये क्यों नहीं क्यों हो रहा है? यौम इदिन में रोम क्यों नहीं हो रहा है भाई, जब कसरा है, कसरे की तनवीन है। हमसे पूछ रहे थे, तो हमने अर्ज़ किया कि भाई ये 4 कलेमों का मुरक्कब है, यौम, इद, कान, कदा, ये 4 कलेमे हैं, उसको मुरक्कब करके यौम इदिन है, हीन इदिन है। लेकिन जानते हैं आप, यौम इद, ये इद की दाल असलन साकिन है, फिर कान कदा के एवज में तनवीन लाई गई है। अब कान कदा नहीं रहा, उसके एवज में तनवीन आ गई। इद की दाल खुद साकिन थी, तनवीन आई, ये खुद नून साकिन, इज्तिमाए साकिनैन हुआ। साकिन अव्वल को क्या कर दिया है? हज़फ कर दिया। नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि साकिन अव्वल क्या है? गैर मद्दा है। अमीर ताबू की तरह इसको कसरा दे दिया, अमीर ताबू की तरह मीम को कसरा, इसको कसरा दे दिया।
लेकिन ये इज्तिमा साकिनैन का कब हुआ? जब यौमइदिन आप वस्ल से पढ़ते हैं। अब जब वक्फ कर रहे हैं तो तनवीन खत्म हो गई, तनवीन तो रही नहीं, इसलिए कि कोई भी तनवीन वक्फ में रहती नहीं है। जब नहीं रही तो अब दो साकिन जमा नहीं हुए, इसलिए कि एक साकिन तो गया, एक ही साकिन रह गया है। और एक साकिन पर कभी भी हरकत नहीं दी जाती है, दो साकिन जमा होने ही पर हरकत दी जाती है, एक ही साकिन रह गया। तो फिर ये दाल अपनी असलियत पर लौट कर बन जाएगा साकिन। और जाहिर बात है कि हरफ साकिन में वन हर्फ फहद्दिस कहाँ रोम इशमाम होता है। लोग ये सवालात है लोगों को। अभी अभी हम बैठे बैठे देख रहे हैं, मैंने कहा हमारे एक मुद्दत हद हम ये तकरीर करते रहे, वइन तशकुर व अम्मा इख्तिलासु यरदहु लकुम। आप जानते हैं खुलासा में इबारत है कि इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ये उन अइम्मा में से हैं कि जो व इन तशकुरु यरदहु लकुम में बावजूद इसके कि हाय ज़मीर का मा कबल मा बाद दोनों तरफ साकिन है, वो सिला नहीं कर रहे हैं। कुछ अइम्मा हैं वो सिला कर रहे हैं, कुछ अइम्मा वो हैं जो इसको साकिन पढ़ रहे हैं। नुज़ूल तीनों तरह हुआ, लेकिन सवाल यह है कि इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह उसूल के पाए जाने के बावजूद सिला क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे आप देख रहेंगे मुद्दत तक हम जो तकरीर कर रहे थे वो हमें नाकिस महसूस हुई, और उसकी तफसील का अब मौका नहीं है, हमने लिख लिया है। ये नाकिस तकरीर थी। फवाइद मक्किया के शुर्रा भी लिख रहे नाकिस तकरीर है सब। लेकिन जब एक किताब लेकर बैठा और जब कुरान करीम के एजाज को समझने की कोशिश कर रहा था, तो वहां जब एक खास इबारत पर पहुंचा तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के लिए हमने दुआ की कि क्या मानवियत का कैसा ज़ौक़ था कि बावजूद उसूल पाए जाने के व इन तशकुरु यरदहु लकुम में सिला इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि देखिए सिला करते हैं तो थोड़ी सी ताखीर होती है, जरा सी देर लगती है। सिला नहीं करेंगे तो कोई ताखीर नहीं। मजमून ये चल रहा है व इन तशकुरु यरदहु लकुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्र बजावरी करोगे तो सिले को जितनी ताखीर होती है एक अलिफ के बकदर, वो ताखीर भी रब्ब करीम को मंजूर नहीं है। एक अलिफ को पढ़ने में जो ताखीर होती है वो भी मंजूर नहीं। अभी बंदे ने शुक्र किया नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से रजा का परवाना उसे मिल जाता है। जब हम इस मकाम पर पहुंचे हमें हैरत हुई। हमने इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ की कि हाँ, जो कुर्रा सिला कर रहे हैं उनके यहाँ तो उसूल है कि दोनों तरफ मुतहर्रिक है। जो कुर्रा सिला नहीं कर रहे हैं वो शर्त व जवाब का मसला है उनके यहाँ। लेकिन इमाम आसिम एक ऐसे इमाम हैं कि जो उस वानवियत की वजह से वइन तशकुरु यरदहु लकुम में सिला नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम चाहते हैं कि आप इन अकाबिर की देखिए, फिर ये हजरत मिलने वाले नहीं है। देख, आज तो जब भी फन में किसी को कोई परेशानी होती है तो हमारे अकाबिर मौजूद हैं। लोग अपनी परेशानियों का हल अकाबिर के यहाँ जाके करवाते हैं, अकाबिर से मालूम करते हैं। लेकिन कल ये जिम्मेदारियां हमारे आपके सर आने वाली हैं। हम इसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करें। बिलखुसूस हमारे वो जवान जो तखस्सुस कर रहे हैं, हजरत काज़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जब ये बतलाया कि ये बच्चे अशरे कबीर ख़त्म कर चुके, उसके बाद तखस्सुस कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। ये हमारी हिम्मतों की पस्ती है, कमी है। हम चूंकि एतमाद कर रहे हैं अपने अकाबिर पर कि जो जामियत का दौर था उस वक्त सारे लोग तजवीद के मुश्किल मज़ामीन को बहुत आसान अंदाज में पेश कर दिया करते थे। देखिए वो दौर रुखसत हो गया है। ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बौद है, तबाए में ज़ौफ़ आना शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ दाया भी कमज़ोर पड़ रहा है। नतीजा ये है कि अब जामियत नहीं है। अब जब भी इस फन की तर्जमानी और इसकी तशरीह के और किसी मुश्किल मसले में तशफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ही के तबके को उन सब की तशफ़ी के लिए कमर हिम्मत बांधनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मुताला करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक से नवाजे। आपके इस बहुत ही कामयाब और बारावर मुसाबके के लिए हम आपको, आपके असातिज़े किराम को, अरबाब इंतज़ाम की खिदमत में दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं
और मरकजी इदारे में मरकजी अंदाज की मेहनत वाक़ियतन ये बड़ी ही काबिल कद्र है। अल्लाह ताला बहुत ही जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रत तशरीफ